जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजीव तिवारी और आज जो है मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने पहले से कोई प्री प्लान नहीं करा था। आज अचानक से मैं बैठा हुआ मेरे दिमाग में ये बात आया, तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं आप तक शेयर करूँ। सबसे पहले तो ये, जैसा कि आपने देखा कि अभी एनटीए द्वारा जो रिजल्ट आया, जो भी नीट का रिजल्ट आया, इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे अनियमितता आपको दिख रहा होगा। आपने देखा होगा कि कई बच्चों जो है ऐसे 60 प्लस स्टूडेंट, अप्रोक्स 67 टू 69 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 720 में 720 स्कोर करा है। और इस चीज को देख के, क्योंकि एज अ टीचर मुझे ये चीज जो है बड़ा ही गिल्ट फील हो रहा है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। अभी जहां पे मैं हूँ, जहां बच्चों का मैं जैसा भीड़ देख रहा हूँ, हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो रोड पे बैग टांग कर और सुबह 8 बजे निकल रहे हैं और रात में 8 बजे घर वापस जा रहे हैं। उनका सपना बिल्कुल चूर हो रहा है। तो इस चीज को लेके ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कई लोगों ने इसके प्रोटेस्ट भी किया, इसका विरोध भी किया। अच्छा लगा कि लोग चाहते हैं, लेकिन फिर भी वैसे बच्चे जो अच्छा करना चाहते हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उनका जो है वो फ्यूचर बड़ा ही मुश्किल होते जा रहा है। क्योंकि जो है आने वाले दिनों में ये और भी टफ हो जाएगा। तो समझने वाला बात ये है कि आखिर इतना बड़ा जो एजेंसी है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए है, अगर वो इस तरह से करेगा तो फिर छोटे मोटे एजेंसियों का क्या होगा। हम लोग हमेशा सुनते हैं जेपीएससी का पेपर लीक हो गया, जेसीसी का पेपर लीक हो गया, चलो यहां तक समझ में आता है। लेकिन अगर जेई नीट जैसे एग्जाम्स का भी पेपर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो बड़ा ही समस्या का बात हो जाएगा। ठीक है। दूसरा गंभीर मुद्दा यह है कि अभी मैं अपने डाल्टेगंज पलामू में जैसा शिक्षा का माहौल है, देखिए सबसे पहले तो जो ये है कि आप अगर जानते हो तो सबसे पहले शिक्षा का माहौल वहां अच्छा था। बच्चे वहां आज से नहीं, बहुत पहले से अच्छा रिजल्ट करते आ रहे हैं, और अच्छा नहीं, उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता था। लेकिन पिछले 2-3 सालों में वहां का थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, हमारे यहाँ का थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। थोड़ा सा मेरे बातों को आप गौर से सुनिएगा। देखिए हम लोग जब स्टार्ट किए तो एज अ मैं न्यूटन फिजिक्स नाम के एक सिंगल सब्जेक्ट से स्टार्ट करा, ठीक है ना। उसी तरह हमारे जो फैकल्टी मैथ्स के धीरज सर, वो मैथ्स के फैकल्टी रहे और मैथ्स के बहुत ही अच्छे टीचर रहे। हमारे केमिस्ट्री के एसपी दुबे सर, वो केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे टीचर रहे और बच्चों को उन्होंने पूरी ईमानदारी से बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन आप इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होकर, आप बड़े बड़े बिल्डिंग से इन्फ्लुएंस होकर, आप जो है वो एसी से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे संस्थान में चले जा रहे हैं जहां पे फ्यूचर है ही नहीं आपका, जहां आपको बड़ा बड़ा बात बताया जाता है, जहां आपको समझाया जाता है कि हमारा आपका रिजल्ट एनडीए में हो जाएगा, आपका रिजल्ट नीट में हो जाएगा, आपका रिजल्ट जेई में हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर वास्तविकता पता करें ना तो रिजल्ट नहीं हो रहा है। हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि जो सच्चाई है आप उसको समझें। जेई का रिजल्ट हमने नहीं दे पाया है, हम नहीं दिए हैं, हाँ, क्योंकि हम सिंगल सब्जेक्ट पढ़ा के नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो है हमने कंबाइंड स्टार्ट करा। द अकेडमी गुरु जो संस्थान है हमारा, उसमें हमारे जितने भी शहर के टॉप फैकल्टी हैं, जितने भी शहर के रिस्पेक्टेड टीचर हैं, जिन्होंने कई सालों से रिजल्ट दिया है बच्चों को, हम लोग एक साथ गैदर हुए। इसलिए नहीं कि कुछ प्रॉब्लम था, हमारे पास बच्चे पर्टिकुलर में भी बहुत अच्छे आते थे, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। लेकिन हम चाहते थे कि जो है सारा शहर का पढ़ाई का एक माहौल बदले। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इससे पहले जंगल राज था, कोई जंगल राज नहीं था। क्या इससे पहले हम लोग जंगली जानवर थे? ऐसा तो कुछ नहीं था। इससे पहले भी लोग पढ़ते थे, जंगल राज से ही सभी बड़े हुए हैं, सभी आगे बढ़े हैं, अच्छे जगह पे पोस्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन वो अपने कोचिंग को चमकाने के लिए इसको जंगल राज बताते हैं। यहाँ के टीचर्स जंगल राज कायम करके रखे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले तो ये समझिए कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई को समझिए, वहां पढ़ाई कैसा है। देखिए बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने से जो मेन उसका चीज है वो पढ़ाई, वो तो नहीं बदल सकता है। वो अगर बदलेगा तो वहां के टीचर्स से बदल सकता है। और आप समझ रहे हैं कि हमारे संस्थान में अच्छे टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, तो हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने जेई नीट का एक नया बैच स्टार्ट करने का जो है संकल्प लिया है। और सच में हम लोग दिखावा के लिए नहीं, हम लोग कुछ ऐसे संस्थान हैं, आप लोगों को देखा होगा डाल्टेगंज को, जो माहौल थोड़ा सा खराब करके रखे हुए हैं। पहले उन्होंने स्टार्ट करा कोचिंग्स, तो उन्होंने बच्चों का एडमिशन लिया जेई के नाम पे, नीट के नाम पे, अच्छा खासा फी ले लिया। उसके बाद वो संस्थान बदल दिया अपना, कहीं और जाके इंस्टीट्यूट खोल दिया, नए नाम से खोल दिए। तो इससे क्या हुआ ना, बच्चों का भरोसा खत्म हुआ। पढ़ाई तो नहीं हो पाया, लेकिन गार्जियन का भरोसा, बच्चों का भरोसा खत्म हुआ। दूसरा कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, बहुत बड़ा वादा करता है, लेकिन वहां बेसिक्स बोर्ड लेवल का भी पढ़ाई अवेलेबल नहीं है। तो इस बात को आपको समझना होगा। एज ए स्टूडेंट आप इतने भी इमेच्योर ना बने कि आप बच्चों को किसी के लुभावन बातों में आ जाए, किसी के बातों को आप समझ नहीं पाए। थोड़ा सा इस बात को आप समझिए। ये मैं बहुत ही दिल से आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। हम लोगों ने बैच स्टार्ट करा, ठीक है, बैच फुल हो गया, सारे बैचेस फुल चल रहे हैं।
फिर भी ये नहीं कि सर उनके बच्चा एक्चुअली में बच्चा जो है ना उसको क्या चाहिए, ये इस बात को हम लोग समझते हैं, लेकिन आपको लुभाया जाता है। आपको किसी और का रिजल्ट, बच्चा पढ़ा कहीं और से है, उसके रिजल्ट को हम अडॉप्ट करके आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ का रिजल्ट है, इसने बहुत अच्छा करा है। अब देखोगे ढंग से तो बच्चा टीचर से बड़ा दिख रहा है, वो बच्चा एक्सपीरियंस बच्चा है, वो बच्चा यहाँ से पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। उस बच्चे के लिए दूसरे शहर में कोई और टीचर बोलते हैं कि मेरे यहाँ से पढ़ा है, कोई मेरे शहर में बोलता है कि मेरे यहाँ से पढ़ा है। तो रियल में ये बात समझे ना, अगर मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक बच्चा जो है वो 700 मार्क्स स्कोर कर जाए नीट में और बाकी कोई बच्चा उसके आसपास भी ना आ पाए, तो इसमें बच्चे का क्वालिटी है ना, आपका कहाँ क्वालिटी है। अगर आपके पास से 5 रिजल्ट हो, 10 रिजल्ट हो तो समझ में आता है, लेकिन आप एक रिजल्ट को कहीं और से खरीद के लाओ, उसको पूरा हाईलाइट करो, उसके लिए बड़े बड़े इवेंट्स करो, तो इससे बच्चों को ठगा जा रहा है। और ये चीज जो है ये अच्छा बात नहीं है हमारे लिए, इस बात को आप समझें। ठीक है, आप क्लास जहां भी ज्वाइन करें, सबसे पहले आप बेसिक्स पे ध्यान दें कि हमारा फाउंडेशन कैसा है, हमारा 10th तक का लेवल कैसा है। उसके हिसाब से आप मान लो हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आप सपना देखो, लेकिन पहले आप अपने बेस को समझो। आप एनडीए करना चाहते हो और इसमें उसमें बहुत हाई लेवल का इंग्लिश आता है और आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, तो थोड़ा इस बात को समझना है आपको कि अगर हम उस लेवल से करना चाहते हैं तो हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। उसके लिए बहुत सारा क्राइटेरियाज है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, बहुत ही अच्छी चीजें, उसमें आपको उस बात को थोड़ा समझना होगा। तो हमारा झारखंड जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर है, बड़े बड़े संस्थान भी यहाँ पे है। अच्छा बात है कि हमारे डाल्टनगंज शहर में शिक्षा का माहौल बन रहा है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि बच्चों को लुभाया जाए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाया जाए, आपको शीशा लगा के एसी लगा के आपको पढ़ने बुलाएं, ये हमारे लिए अच्छा बात नहीं है। कोचिंग का सबसे बेसिक चीज है पढ़ाई होना चाहिए। अगर आप बड़े हॉस्पिटल को खोल देते हैं और डॉक्टर ही ना रखें तो फिर क्या हॉस्पिटल, इस बात को आप समझे बाबू। आप अच्छा मेहनत करते रहिए, जो भी कर रहे हैं सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल पढ़ाते हैं उनका भी सब कुछ बढ़िया है, वो भी मेहनत करते हैं, जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेंगे वो भी सब अच्छा करते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट उन टीचर से भी है, उन संस्थान चलाने वाले लोगों से भी है कि आप कृपया करके जो है बच्चों को ठगना छोड़ दें। आप बच्चों को ठगे नहीं, आप बच्चों से झूठ ना बोले। बच्चे जो है आपको आपसे बहुत उम्मीद करके आपके पास आते हैं। हम लोग पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे टीचर्स 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बच्चों को रियल में, बच्चों को अपने दिल से जोड़ के रखा है, वो बच्चों को अपना मानते हैं। और आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के जैसे बच्चों को ठग रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता है देखकर। रिजल्ट, फेक रिजल्ट दिखाते हो, कहीं से भी सही नहीं है सब चीज, इस बात को आप जरूर समझें। मेरा कोई टारगेट किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे नहीं है, लेकिन उन सभी लोगों पे है जो बच्चों को ठगते हैं, जो बच्चों को समझते हैं कि इनके पास अभी तो नॉलेज का कमी है, हम इनको कुछ भी बताएंगे बच्चे हमारे पास भीड़ लगा के आ जाएंगे। सबसे पहले तो बच्चे को समझना चाहिए कि वहाँ टीचर्स कौन है, बच्चे जो पढ़ा रहे टीचर वो कैसे टीचर है, एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो जेई नीट लेवल से पढ़ा रहे कि नहीं हम लोगों को। देखिए हम लोग स्टार्ट तो कर सकते थे पहले भी जेई नीट, लेकिन सिर्फ बोर्ड पे जेई नीट इंडिया लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है, उसके लिए हमारा प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाया था। लेकिन अब हमारा जो संस्थान द अकेडमी गुरु है वो पूरी तरह से जेई नीट के लिए तैयार हो चुका है। हमारे पास सारे टीचर्स, मेडिकल जो है नीट क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब जब ये टीचर्स पढ़ाएंगे आपको तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई बहुत बड़ा फी हमने नहीं रखा है, हम आपको जो फी है वो बहुत जल्द डिस्क्लोज करेंगे। जेई नीट का एक नया बैच स्टार्ट करने वाला है हम लोग, तो हम यही आशा करेंगे, यही उम्मीद करेंगे आपसे, सबसे पहले टीचर से और गार्जियन से भी, कि आप जो है वो अपने बच्चे को, भविष्य को समझते हुए, टीचर भी बच्चे को अपने बच्चे समझे, अपना भाई समझे, अपना दोस्त समझे, और उनको कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है सही गाइडेंस दे, ताकि बच्चा हमारा अच्छा कर सके। फिर मैं इस तरह का अगर कोई गंभीर मुद्दा आता है, कुछ इस तरह का अगर मैटर आता है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ बातों को शेयर करूं। कृपया करके मैं चाहूंगा कि जो भी टीचर्स हैं हमारे, जो भी वो इस वीडियो को किसी एनी वे में ना ले, मैंने किसी को टारगेट नहीं करा है, लेकिन सभी लोग मेरे अपने ही हैं और शिक्षण का माहौल बन रहा है, अच्छा बात है, लेकिन कृपया करके पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दें। मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ाई सब कुछ है। अगर बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको ये बताने का कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, हमने ये करा, हमने वो करा है, जरूरत नहीं पड़ता इस चीज का। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं ये अपने कोचिंग को प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि हमारे कोचिंग संस्थान में, अगर आप डाल्टनगंज से हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पास जितने भी सीट्स हैं वो ऑलरेडी पहले से फुल चल रहे हैं। ठीक है ना, हमारे जितने भी बैच है, कुल हमारे यहाँ 12 बैच चल रहे हैं, क्लास 11-12 मिला के सारे 12 बैच फुल है हमारे। तो मैं ये प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मैं बस एक जागरूक करना चाहता हूँ बच्चों को, और उन टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया बच्चों के भविष्य को समझें। क्योंकि अगर हमारे साथ एनटी ऐसे करेगा, अब हमारे साथ टीचर्स ऐसे करेंगे, तो बच्चे किस पे भरोसा करेंगे। हमारे लिए, बच्चों के लिए सब कुछ टीचर्स ही होते हैं, बच्चे उनको रोल मॉडल मान के चलते हैं, उनको हीरो मान के चलते हैं। इस बात को हम लोगों को समझना होगा। फिर मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।